तो सपोज तुम्हें कुछ ब्राउजर पे ढूंढना है लाइक रिएक्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, सिंपली गूगल में आओगे, यहाँ पे टाइप करोगे रिएक्ट जेएस और इंटर करोगे, लाइक विद इन अ मिली सेकेंड यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। इस मिली सेकेंड में बैकग्राउंड में मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर रही होती है। आज हम यही सीखेंगे लाइक रिक्वेस्ट का पूरा लाइफ साइकिल, डीएनएस, टीसीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, ये सब एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं। ये चीजें सुनने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं इन्हें सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। आपको अगर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप इसे सिंपली बता सकते हो, और आप कुछ अपना सिस्टम बना रहे हो तो भी इस कंसेप्ट को अपने सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हो। अगर तुम सिस्टम डिजाइन सीख रहे हो तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हर सिस्टम में यूज होती है, जैसे कि उबर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बड़ी बड़ी सिस्टम में ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम ही इन प्रोटोकॉल पे के ऊपर बैठा है। और आज हम कवर करेंगे कि रिक्वेस्ट की पूरी लाइफ साइकिल, लाइक डीएनएस कैसे काम करता है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, और लाइक स्टेटस कोड क्या होते हैं, एचटीटीपीएस इंक्रिप्शन क्या होता है, और लास्ट में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, तो हम देखेंगे अभी एक ओवरव्यू देखेंगे कि रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कैसे होती है। उसके बाद हम एक एक कंसेप्ट देखेंगे। पहले हम आई वांट टू गिव यू ओवरव्यू लाइक हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, सो पहले हम देखेंगे रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। तो पहले क्या होता है, ब्राउजर पे हमने सर्च किया। ओके, तो ये हो गया ब्राउजर, उसमें हमने सर्च किया google.com। तो google.com ये तो इंटरनेट समझता नहीं है। इंटरनेट क्या समझता है, आईपी एड्रेसेस। तो पहले ढूंढना होगा कि ब्राउजर के कैशेस में अगर हमने प्रीवियसली सर्च किया है तो ये आईपी एड्रेस ढूंढने का काम कौन करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, डीएनएस। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस, गॉट आईपी एड्रेस। ओके, तो हमें आईपी एड्रेस भी मिल गया। अभी आईपी एड्रेस क्या करेंगे, एक सिक्योर कनेक्शन बनाएंगे सर्वर के साइड और ब्राउजर में। तो अगर सर्वर कुछ ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि पहले सर्वर भी चेक एग्री करे ये रिक्वेस्ट हमें लेनी है या नहीं लेनी, तो वो कनेक्शन बन करेगा, कनेक्शन बनाने का काम करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल। ओके, बिल्ड अ कनेक्शन। ओके, अभी कनेक्शन भी बन गया, दोनों साइड एग्री भी हो गई। क्या करेंगे हम कि डेटा जो हम रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, बीच में कोई अटैक हो गया तो कोई पढ़ ना ले, तो उसके लिए हम इंक्रिप्शन ऐड करेंगे। तो इंक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम आता है टीएलएस। ओके, टीएलएस इनक्रिप्ट कनेक्शन और डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा और कनेक्शन इंक्रिप्ट हो जाएगा ताकि किसी को ना चले क्या डेटा पास हो रहा है। अगर बीच में कोई अटैक वगैरह हो गया, कोई डेटा पढ़ने का ट्राई कर रहा है, तो उसको हम इंक्रिप्टेड डेटा ही शो करेंगे, तो इट विल गेट हार्ड टू नो हिम। तो अभी कनेक्शन भी बन गया, डेटाबेस भी। ओके, तो पहले समझते हैं रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। जब तुम ब्राउजर पे कुछ टाइप करते हो, कुछ सर्च करते हो, तो एग्जैक्टली होता क्या है, रिक्वेस्ट जर्नी कैसी होती है, पूरा फ्लो कैसा होता है, हम एक ओवरव्यू देखेंगे। बाद हम एक एक कंसेप्ट डिटेल और सिंपल एनालॉजी समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है। अभी सिर्फ हम एक फ्लो देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, और सुनने में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, ये सभी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, बाद हम एक एक कंसेप्ट देखेंगे सिंप्लीफाई करके। ओके, हमने ब्राउजर, ये हो गया हमारा ब्राउजर पे हमने सर्च किया google.com। ओके, google.com सर्च किया हमने। तो google.com सर्च किया तो इंटरनेट को तो सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आता है, तो हमें google.com का आईपी एड्रेस कौन करेगा, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम मतलब कि जैसे कि हम हर एक कॉन्टैक्ट को एक नाम से सेव करते हैं। हम सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं याद, हम एक नाम ही याद रखते हैं। लाइक हमें अगर किसी अपने फ्रेंड को कॉल करना है तो हम इंस्टेड ऑफ लाइक रिमेम्बरिंग हिज नंबर, हम सिर्फ नाम सर्च करते हैं और उसको कांटेक्ट करते हैं। वैसे ही डीएनएस पूरा डोमेन नेम सिस्टम मतलब पूरे नाम और पूरे आईपी एड्रेस को मैप करता है। तो पहले अपनी डिक्शनरी में ढूंढता है गूगल का या फिर ये आईपी एड्रेस क्या होगा, और वो ब्राउजर को सेंड कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमें डीएनएस, तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा, गेट आईपी, गॉट आईपी। ओके, तो ब्राउजर, उसके बाद डीएनएस ने उसको दिया आईपी एड्रेस, तो उसके बाद हमको आईपी मिल गया। तो उसके कनेक्शन बनाएंगे जो हम टारगेट करें, वेबसाइट टारगेट, जो हम सर्वर टारगेट करें, जैसे कि अभी हम google.com, एक सर्वर के साथ हमें पहले कनेक्शन, लाइक सर्वर पे एग्री होना चाहिए कि रिक्वेस्ट हम है या नहीं लेनी।
तो वो कनेक्शन का काम कौन करेगा? टीसीपी प्रोटोकॉल। ओके, बिल्ड कनेक्शन। ओके, उसके बाद अभी कनेक्शन भी बन गया, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो वो रिक्वेस्ट किसी बीच, सब किसी ने हम हमारे रिक्वेस्ट पे अटैक कर दिया, कुछ साइबर अटैक, तो डेटा बीच में किसी कोई पढ़ ना ले या फिर कुछ डेटा ब्रीच ना हो जाए, तो उसके लिए हमें डेटा इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इनक्रिप्ट का यूज करेंगे? टीएलएस प्रोटोकॉल। ओके, इनक्रिप्ट कनेक्शन एंड डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा भी इनक्रिप्ट हो, कनेक्शन भी बिल्ड हो गया। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, HTTPS रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या होगा? HTTP रिक्वेस्ट जाएगी। सपोज यहाँ पे हमने कर दी गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे होगी रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट आने के बाद सर्वर प्रोसेस करेगा कि कौन सी क्वेरी है, कुछ डेटाबेस लॉजिक चाहिए इसमें या फिर कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट आ गई, तो कुछ DB का लॉजिक होगा, कुछ API हिट होगी, या फिर कुछ कैलकुलेशन या फिर कुछ लॉजिक, जो भी हो वो सभी सर्वर रिस्पॉन्स के साथ जनरेट करेगा। और एज ए रिस्पॉन्स क्या जनरेट करेगा? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया रिस्पॉन्स ब्राउजर को रिस्पॉन्स। ओके, तो एज ए रिस्पॉन्स ये क्या रिटर्न करेगा? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एट द एंड ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट और HTML पेज ही समझता है, तो फिर ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट एज ए रिटर्न करेगा। ये विद इन अ मिली सेकेंड हो जाता है, ये सभी प्रोसेस विद इन अ लाइक 200 ms और विद इन 150 ms में हो जाता है। ओके, तो ये हो गई पूरी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद हम देखेंगे DNS। ओके, तो पहला है डोमेन नेम सिस्टम, उसे हम शॉर्ट में DNS। ओके, तो DNS मतलब इंटरनेट की फोन बुक। मतलब जैसे कि हम हमारा दोस्त का नंबर उसके नाम से सेव, तो वैसे इंटरनेट में, क्योंकि सिस्टम को तो आईपी एड्रेस समझ में आता है, नाम नहीं समझ में आता, तो डोमेन नेम सिस्टम यही करता है। जैसे कि google.com हो गया, google.com, तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे कि 142.144.144 समथिंग लाइक दैट। दिस इज जस्ट एग्जांपल। सो ऐसा करके कुछ आईपी एड्रेस से होगा। तो लेकिन हमें ये आईपी एड्रेस याद रखने में दिक्कत होगी। तो ये google.com ह्यूमन रीडेबल है और ये मशीन रीडेबल है। लाइक google.com मशीन नहीं समझती, तो उसको लगता है आईपी एड्रेस। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम यही करता है कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम मैप करके रखता है। तो इसमें कुछ, लेकिन जैसे हम डायरेक्टली उसका नंबर डायल करते और होता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीपल एक चेन होती है। तो वही हम चेन, एक मिनट में आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे समझो अभी ब्राउजर कैसे, तो पहले क्या चेक करेंगे कि रिसेंटली हमने ये वेबसाइट विजिट की है कि नहीं। अगर की है तो हमें 0 रिप्लाई मिल जाएगा, लाइक इसका आईपी एड्रेस ये है और सर्व हो जाएगी। लेकिन अब हमने विजिट नहीं की तो मिस हो गया। ऑपरेटिंग लेवल पे चेक होगा, ऑपरेटिंग कैशेज में चेक होगा, सिस्टम लेवल पे होस्ट फाइल्स पे चेक, अगर कोई आईपी एड्रेस रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले कोई सर्च किया है ऐसी वेबसाइट, और अगर हमने कुछ कुकीज में सेशन में इसका आईपी एड्रेस स्टोर करके रखा है, हो गया है, तो ये हमें सर्व कर दे। अभी हमारा फर्स्ट टाइम है विजिट करने का, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये नहीं होगा। तो उसके बाद आता है रिकर्सिव रिजॉल्वर और ISP। ISP मतलब क्या होता है? ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर हो गए, राइट? तो वो भी यहाँ पे ये काम करते हैं, ये ढूंढते हैं उनके DNS पे, अगर हमने कभी लास्ट में विजिट किया होगा या फिर वहाँ पे कुछ वेबसाइट में हो आईपी एड्रेस होगा, तो वहां से वो सर्व कर देंगे। अगर वहां पे नहीं होगा तो रिकर्सिव रिजॉल्वर यूज होगा। रिकर्सिव रिजॉल्वर मतलब जैसे कि हमने GoDaddy यूज किया, क्लाउडफ्लेयर यूज किया या होस्टिंगर यूज किया, तो वहां पे कस्टम डोमेन हमने यूज किए, तो उस डोमेन पे जाके ये ढूंढेगा कि वहां पे है या इसका आईपी एड्रेस या फिर नहीं है। अगर वहां से भी नहीं मिला तो उसके बाद आता है रूट नेम सर्वर। रूट नेम सर्वर मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड 13 ग्रुप सर्वर है। लाइक रूट बोलेगा तो यहाँ पे .com है, तो हम .com में मतलब टॉप लेवल डोमेन में क्या क्या होता है, जैसे कि .com हो गया, .ed हो गया, edu हो गया, .net हो गया। तो ये क्या करेगा, .com है तो उसका आईपी एड्रेस, तो .com का सर्वर बोलेगा कि लाइक google.com के लिए गूगल का ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर ये है, वहां पूछो।
लाइक तो हम क्या करेंगे उस गूगल ऑफिस में, लाइक यहाँ पे हमें फाइनल सभी डोमेन नेम्स वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइनली आईपी एड्रेस मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम सभी इसमें कैश करके रखेंगे जो आईपी एड्रेस से, और टीटीएल कर टाइम टू लीव टोकन होता है, लाइक ये बताता है कि आंसर कितनी देर तक कैश में रखेगा। लाइक टीटीएल मोस्ट प्रोबेबली 300 मतलब 5 मिनट तक हम ब्राउजर में कैश करके रखते हैं। अगर दो बार आप लाइक हमने रिक्वेस्ट कर दी तो ब्राउजर से भी सर्व कर देता है वो, तो वैसा होता है। सिस्टम डिजाइन में डीएनएस क्यों, लाइक जियो डीएनएस, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी डीएनएस का काफी यूज करते हैं। लाइक नियरेस्ट सर्वर पे भेजना हो, या इंडिया से रिक्वेस्ट होगी तो मुंबई में से रिक्वेस्ट होगी तो उसके नियर सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये ऐसे काम करता है। ये ट्रैफिक और राउटिंग हैंडलिंग में बहुत यूज आता है, इसके लिए डोमेन नेम सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अभी हमको आईपी एड्रेस तो मिल गया, उसके बाद क्या आएगा, लाइक हमें कनेक्शन बिल्ड करना होगा फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर, तो हमें प्रोटोकॉल की जरूरत होगी। तो यहाँ पे काम आता है टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वन बाय वन करके उसे समझते हैं। टीसीपी रिलायबल होता है, गारंटी डेटा पास कर देता है टू द क्लाइंट, सही ऑर्डर में भी पास कर देता है, लाइक गारंटी डेटा पास होगा क्लाइंट टू सर्वर, ओके। उसके बाद सही ऑर्डर में पास होगा मेंटेन ऑर्डर, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, ओके। तो इसे एक हम डायग्राम के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता, पहले क्लाइंट, हमको आईपी एड्रेस मिल गया, ओके। तो क्लाइंट क्या करेगा, पे सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट करेगा टू द सर्वर, लाइक बात करनी है, तो उसके साथ सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, लाइक हाँ सुना, बात करनी है या फिर नहीं करनी। अगर सर्वर वांट टू ब्लॉक दिस रिक्वेस्ट, सर्वर विल ब्लॉक दिस रिक्वेस्ट एज वेल। सो ये रिस्पॉन्स देगा हाँ सुना भाई, बात करो, ओके। तो उसके बाद सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट पास होगी, ठीक है शुरू करते। तो यहाँ पे डेटा पास होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ गई तो डेटा भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंक मतलब सिंक पहला सिंक्रोनाइजेशन कॉल, लाइक बात करनी है या फिर नहीं करनी, या फिर ये करनी है, सर्वर बोलता है हाँ सुनो लाइक बात करो, लाइक दैट। तो यहाँ पे चार चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक टीसीपी गारंटीड डेटा पास करता है, लाइक हमने यहाँ पे, और उसके बाद ऑर्डर भी मेंटेन करता है, लाइक फर्स्ट पैकेट डिलीवर होने के बाद ही सेकंड पैकेट डिलीवर करेगा, कोई ऑर्डर में मिस मैनेजमेंट नहीं होगी। उसकी वजह से अगर कोई पैकेट मिस भी हो गया तो फिर से एक सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट वाली रिक्वेस्ट जाएगी कि डेटा ऑर्डर था, ये डेटा नहीं आया, तो क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट करेगा और फिर से वही डेटा पास करेगा। तो यहाँ पे डेटा मिस भी नहीं होता, पूरा डेटा चला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से डेटा पास होने की प्रोसेस स्लो हो जाती है, ओके। तो आपको अगर गारंटी डेटा पास करना है, स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है, और एक सही ऑर्डर में भेजना है, तो आप टीसीपी का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है यूडीपी, सेकेंड है यूडीपी। यूडीपी एज कंपेयर टू टीसीपी फास्ट होता है, ओके, क्योंकि इसमें कुछ डेटा मिस भी हो सकता है, ओके। ये बिल्कुल अपोजिट है, ये पहले कनेक्शन नहीं बिल्ड, डायरेक्टली स्टार्ट डेटा पासिंग, कोई हैंडशेक नहीं होती, कोई गारंटी भी नहीं होती कि डेटा पास होगा कि नहीं, बस डेटा भेजो और भूल जाओ, लाइक डेटा भेज दो और भूल जाओ। उसके बाद पैकेट मिस हुआ तो मिस हुआ, लेकिन फास्ट है, रिलायबल है। तो यूडीपी क्यों यूज करेंगे, अगर डेटा मिस हो सकता है तो कुछ केस में एक्सेप्टेबल होता है, लाइक वीडियो कॉलिंग में एक फ्रेम मिस हो गई तो नेक्स्ट लाइक विद इन 333 मिली सेकेंड में दूसरी रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो एक फ्रेम मिस भी हो गई तो भी चलता है। ऑनलाइन गेमिंग में भी एक आधा फ्रेम मिस हो गई तो भी चलता है, लाइक दैट। सो यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चाहिए होगा हमको, तो यहाँ पे मोस्टली यूडीपी यूज करते हैं, ओके। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं, लाइक पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे देखेंगे यूडी। पहला क्या होगा, रिलायबल ऑर्डर, फास्ट एंड लाइट वेट। ये फास्ट होता है एंड लाइट वेट होता है। कनेक्शन बनाता है, बिल्ड कनेक्शन, ओके। ये नो कनेक्शन, बिल्ड नहीं करता कनेक्शन, ओके। उसके बाद उसकी होती गारंटी डिलीवरी, इसकी नो गारंटी, लाइक एक आधी फ्रेम मिस हो गई तो भी चलेगा। ऑर्डर मेंटेन करता है, यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन नहीं होते, नो मेंटेन ऑर्डर, ये स्लो है, ओके। ये एज कंपेयर टू टीसीपी फास्ट है, 5, ओके। तो एक सिंपल चीज याद रखना, अगर आपको स्पीड चाहिए, एक आधी फ्रेम मिस भी हो गई तो आप यूडीपी यूज करो। अगर डेटा बहुत
सिक्योरली पास करना है और सही ऑर्डर में पास करना है, थोड़ा स्पीड कम हुई तो भी चलेगा, लेकिन गारंटी डेटा पास करना है तो आप टीसीपी का यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हम HTTP मेथड्स। अब बात करते हैं HTTP की। ये वो प्रोटोकॉल है जिससे ब्राउजर और सर्वर एक होते हैं। ब्राउजर मांगता है और सर्वर देता है, कुछ रिक्वेस्ट की और सर्वर ने एज ए रिस्पॉन्स रिएक्ट कर दिया। ये HTTP स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्या? ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट इज न्यू फॉर द सर्वर। आपने पहली रिक्वेस्ट की और दूसरी रिक्वेस्ट की और सर्वर याद रखी पहली रिक्वेस्ट आपने की थी, तो ये HTTP स्टेटलेस होता है। ओके, okay, we need to remember two things here. Okay, the first one is methods and status code. कोई methods क्या होते हैं? जैसे कि methods बताते हैं कि क्या करना चाहते हो। get request, get का मतलब क्या होता है? read the data. सपोज हमें एक एम्प्लॉय की चाहिए तो हमने गेट रिक्वेस्ट मार दी सर्वर पे, तो गेट रिक्वेस्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने एज आईडी पास की, हमको नेम पास किया या फिर ईमेल पास किया, तो हमें उस एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम डेटा रीड करेंगे। बाद आता है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या? क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू मतलब अगर हमको किसी की प्रोफाइल न्यू क्रिएट करनी है, न्यू एम्प्लॉय ऐड करना है, न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो हम एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट में सभी डेटा पास करेंगे उस न्यू एम्प्लॉय और पास कर देंगे, तो सर्वर विल क्रिएट अ डेटाबेस एंट्री एंड क्रिएट वन प्रोफाइल फॉर द न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद आता है पुट। पुट मतलब क्या? रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल मतलब क्या? किसी टाइम पे हमको यूजर की प्रोफाइल एडिट करनी है या फिर पूरी इंफॉर्मेशन चेंज कर देनी है, तो हम उस टाइम पे पुट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। जो जो हमें चेंज करना है तो वो इंफॉर्मेशन हम पास कर देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। ओके, उसके होता है पैच। पैच मतलब क्या? अपडेट पार्शियल। अपडेट पार्शियल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मत अपडेट कर दो, सिर्फ स्पेसिफिक। सपोज गलती से हमने कुछ नेम में कुछ एम्प्लॉय के नेम गलती कर दी, तो हमें सिर्फ नेम अपडेट करना है, उस टाइम पे हम पैच पैच मेथड का यूज करेंगे। अपडेट पार्शियल। ओके, उसके बाद होता है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या? सिंपल, वही डिलीट कर देना। एक आदमी की प्रोफाइल नहीं है, एक एंट्री डिलीट करनी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एज अ डिलीट मेथड का यूज करेंगे एंड रिमूव डेटा। ये पांच हम मोस्टली यूज करते हैं HTTP में। आपने API अगर कभी बनाई होगी तो आपने सुना होगा ये पांच गेट, डेटा रीड, पोस्ट, डेटा क्रिएट, सभी डेटा रिप्लेस करने के लिए पैच। कुछ डेटा है हमें अपडेट करना है, प्रोफाइल एडिट करनी है, तो उस टाइम पे हम पैच का यूज करते हैं, और डिलीट करना है उस टाइम पे हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस कोड। आई थिंक हम स्टेटस कोड यहाँ पे नीचे देख, यहाँ पे बात क्या है? स्टेटस कोड। स्टेटस कोड मतलब क्या? ये सर्वर रिप्लाई करता है। आपको इसमें मोस्टली तीन फैमिली याद रखनी है। फर्स्ट इज 200, 200 वाला, ये बताता है सब कुछ ऑल गुड। 201 मतलब उसमें सपोज 201 मतलब न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गई है। और उसके बाद आती है 400 वाली सीरीज। तो 400 में क्या है? तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है मतलब योर फॉल्ट। तुम्हारा मतलब कुछ तुमने पेलोड में मिस कर दिया या फिर कुछ तुम बैड रिक्वेस्ट कर दी, उस टाइम पे क्या होगा? कुछ पेलोड में मिस कर दिया तो बैड रिक्वेस्ट आएगी, तो एज स्टेटस कोड 400 एज अ बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद 401 अनऑथराइज एरर। तुम एक्सेस ही नहीं, तुम्हारा रोल ही नहीं है। सपोज तुम एडमिन ही नहीं हो तो तुम एडमिन डैशबोर्ड यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर अनऑथराइज हो गया, अनऑथराइज। उसके बाद आता है 404 नॉट फाउंड। अगर तुमने कुछ ऐसा पेज एक्सेस करने का ट्राई किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे क्या एरर आएगा? नॉट फाउंड। उसके बाद आता है 500 वाले। तो 500 वाली सीरीज मतलब सर्वर की गलती है, सर्वर फॉल्ट। ओके, तो सपोज 500 मतलब इंटरनल सर्वर, कुछ तो सर्वर में इशू है, इंटरनल सर्वर। उसका 502 बैड गेटवे, या फिर 503 सर्विस सर्वर नॉट अवेलेबल, या फिर सर्विस नॉट अवेलेबल। तो ये होते हैं, ये मेनली आपको 200 मतलब ऑल गुड, मतलब क्रिएट हो गई, अच्छा। 200 मतलब ओके रिस्पॉन्स आ गया। अगर 400 में कुछ है तो बैड रिक्वेस्ट हो गई, पेलोड में कुछ मिसिंग है, अनऑथराइज ट्राई कर रहे हो, ऐसा एक्सेस करने का जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और 500 सीरीज मतलब स्टेटस कोड मतलब सर्वर के साइड से कुछ, सर्वर इंटरनल इशू हो सकता है, बैड गेटवे एरर हो सकता है। बैड गेटवे मतलब कुछ ऐसा गेटवे हम एक्सेस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और 403 मतलब सर्विस, वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। और एक और होता है यहाँ पे 429 करके,
टू मेनी रिक्वेस्ट। अगर एपीआई थ्रोटिंग है मतलब उसमें कुछ ईमेल सर्विस में कुछ तो लाइक उन्होंने सेट किया पर सेकंड इतनी ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए। सपोज पर सेकंड हमें 10 ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अगर 10 से ज्यादा कर दी तो वो एज अ रिस्पॉन्स एरर का 429 टू मेनी रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। रेट लिमिट हिट हो गई यहाँ पे, टू मेनी रिक्वेस्ट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली हम 5 मेथड यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और स्टेटस कोड होते हैं जो एज अ सर्वर हमें एज अ रिस्पॉन्स में सेंड करता है ईच रिक्वेस्ट के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं वर्जनिंग क्या होती है, एचटीटीपी वर्जनिंग। तो मेनली वर्जन आए लाइक पहला है एचटीटीपी 1.1। ये वाला है एक कनेक्शन एक टाइम पे रिक्वेस्ट, लाइक एक ही कनेक्शन बनाता है और एक ही रिक्वेस्ट। लाइक अब अगर सर्वर में हमारे 10 से ज्यादा इमेजेस लोड होने वाली है या फिर 10 इमेजेस हम लोड, तो ईच इमेज के लिए पर रिक्वेस्ट जाएगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो ये काइंड ऑफ स्लो था टीटीपी 2 एंड ये सभी टीसीपी के ऊपर बेस है। ओके, हो गया सेकंड नंबर HTTP 2 आ गया। तो ये थोड़ा HTTP 1.1 से बेटर है। ये एक टाइम पे मल्टीपल कनेक्शन बनाता है और ये थोड़ा फास्ट भी है एज कम्पेयर टू HTTP 1। ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। प्लस हेडर कंपनसेशन, कम डेटा भेजना पड़ता है और ये बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू HTTP। इसके बाद ये लेटेस्ट HTTP 3, ये सबसे नया है, ये 2022 में लॉन्च हुआ है मतलब। और ये टीसीपी यूज नहीं करता, ये गूगल ने बनाया हुआ एक न्यू प्रोटोकॉल है QUIC करके, लाइक क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं बिल्ड करता, ये यूडीपी के ऊपर बेस्ड है, ये यूडीपी के ऊपर बेस्ड है, ये फास्टर है। ओके, ये सबसे फास्टर है और एक ही टाइम पे मल्टीपल कनेक्शन बनाता है। कुछ डेटा मैं तो भी ब्लॉकेज नहीं करता प्रीवियस रिक्वेस्ट को, ये डायरेक्ट दूसरी रिक्वेस्ट को फेच करना स्टार्ट करे, तो ये काइंड ऑफ फास्टर है। ओके, अब मोस्टली अभी गूगल हो गया है, गूगल, यूट्यूब सभी HTTP 3 का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गए वर्जन। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, यही सिंपल सिंपल टर्म हो गए। हम बाद में और भी एडवांस टॉपिक्स आने वाले इन अपकमिंग वीडियोस। उसके बाद हम देखेंगे कि HTTPS एंड TLS, लाइक अभी हमने कनेक्शन भी बिल्ड कर लिया, हमको आईपी एड्रेस भी मिल गया, कनेक्शन भी बिल्ड हो गया, सर्वर से भी बात भी हो रही है, लेकिन हमें अभी सिक्योरिटी ऐड करनी है, लाइक इंक्रिप्शन ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। अभी हम HTTP तो समझ गए और उसके मेथड भी समझ गए और स्टेटस कोड भी समझ गए। HTTP में एक प्रॉब्लम है कि वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, तो अगर बीच में कोई भी अगर अटैक हो गया तो कोई भी डेटा पढ़ सकता है। तो हमें एक सिक्योरिटी भी ऐड करनी चाहिए, लाइक अब अगर कोई बैंक वाली रिक्वेस्ट है, कोई सिक्योर रिक्वेस्ट है, हमको अटैकर से बचानी है, तो हम HTTPS का यूज करते हैं। ये सिक्योर कनेक्शन बनाता है। TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। TLS 3 चीजें मेनली करता है, लाइक पहला डेटा इंक्रिप्शन करता है, इनक्रिप्ट डेटा, ऑथेंटिकेशन करता है। ऑथेंटिकेशन मतलब यही ऑथेंटिकेटेड सर्वर है कि नहीं, हम इसी पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं, ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, यही सर्वर से हम बात करना चाहते हैं, ये देखता है। इंटीग्रिटी मतलब डेटा कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, डेटा पूरा पास होगा, डेटा बीच में चेंज भी नहीं होगा। सपोज ये हमारा क्लाइंट, ये हमारा सर्वर, ये हो गया हमारा सर्वर, क्लाइंट, सर्वर। पहले HTTP में हम क्या करते थे, प्लेन डेटा ही सेंड कर देते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले वो क्लाइंट सर्वर से पूछेगा कि इंक्रिप्शन डेटा को सपोर्ट करते हो कि नहीं। तो यहाँ पे सर्वर से जाएगा पहले इंक्रिप्शन डेटा को सपोर्ट करते हो या नहीं, तो उसके बाद सर्वर या तो हाँ रिस्पॉन्स करेगा या फिर नहीं। तो यस रिस्पॉन्स किया तो ये क्या करेगा, कौन सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड प्लस ये सर्टिफिकेट भी भेज देगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है, लाइक TLS सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्लाइंट साइड वेरीफाई करेगी कि यही सर्वर है, यही हमको चाहिए था। इसे अगर हम google.com को, तो google.com पे सर्च कर रहे हैं, तो यही google.com का ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ऑथेंटिकेटेड सर्वर है, तो ये इसी से हम बात करना चाहते थे। तो यहाँ से वो TLS सर्टिफिकेट भी वेरीफाई क्लाइंट साइड एक बार हो जाएगा। उसके बाद सर्वर फिर से रिस्पॉन्स करेगा, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, और ये भी कुछ शेयर सीक्रेट भेज देगा, लाइक मतलब मैसेज सीक्रेट भेज देगा सर्वर को। और उसके बाद ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, लाइक इंक्रिप्टेड कनेक्शन रेडी, ऑल डेटा इज नाउ इनक्रिप्टेड। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्वर हो गया कि इनक्रिप्टेड डेटा को सपोर्ट करते हो कि नहीं सर्वर। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भेज देगा और कौन सी रिक्वेस्ट मेथड है वो भी भेज देगा। उसके बाद क्लाइंट साइड एक बार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद शेयर्ड कंटेंट
लाइक कुछ भी कंटेंट या वो भेज देगा, तो कोई और अटैकर वगैरह कोई भी डेटा वो पढ़ नहीं पाएगा। ओके, सो आज हमने डीएनएस, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, स्टेटस कोड, उसके मेथड्स, उसके बाद टीएलएस सर्टिफिकेशन, एचटीटीपीएस, टीटीपी वर्जनिंग, पूरी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल देखी हमने। तो ये सभी क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सभी आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में रिलेटेड टू रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। आई विल ऑल्सो अटैच द पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड गो थ्रू वंस। सो पुट द कमेंट जो भी कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, या फिर उस पे और भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लाइक और आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी कंसेप्ट इंटरव्यू में क्या सकते हैं या फिर ये, तो आप जस्ट कमेंट करना, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। सो टिल देन बाय।